रहा है। तो ये मैच असल में दो परिवारों की लड़ाई है। वो देखो, मुकाबला शुरू होने वाला है। ठीक है, आप जब चाहें शुरू कर सकते हैं। शुरू करने से पहले एक बात ध्यान से सुन लो। हिनाटा, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं। हार मान लो। तुम वैसे भी कभी निंजा बनने के लायक थी ही नहीं। तुम बहुत ही नरम दिल हो, शांति की तलाश करती हो और लड़ाई झगड़े से बचती हो। तुम आसानी से दूसरों की बातों में आ जाती हो। यही सच है। तुम्हें कॉन्फिडेंस बहुत कम है। तुम यहां हर किसी से खुद को कमजोर मानती हो। अगर तुम बस गेनिन बनकर रह जाती तो भी ठीक था, पर चूनिन एग्जाम्स के लिए 3 लोगों की टीम को रजिस्टर करना होता है। तुम्हें तो एग्जाम्स में हिस्सा भी नहीं लेना था, लेकिन कीबा और शीनो को यहां आना था और उन्हें निराश करना तुम्हारे नेचर के खिलाफ था, है ना बहना? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। मैं चाहती थी, इसीलिए यहाँ आई हूँ। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं अपने आप को बदलना चाहती थी। हिनाटा, हनाबी, चलो उठो। हायाशी, अब से हिनाटा को ट्रेन करना मेरी जिम्मेदारी है। पर क्या आपको यकीन है ऐसा करना सही है? वो आपकी पहली बेटी है और इस परिवार की वारिस है। एक गनीन की जिंदगी खतरनाक और बहुत छोटी हो सकती है। जो कर सकती हैं कीजिए। हिनाटा अपनी बहन से भी कमजोर है, जबकि ये उससे 5 साल छोटी है। युगा क्लैन को ऐसे वारिस की कोई जरूरत नहीं। अगर हमारी बात खत्म हो गई है तो आप यहां से जा सकती हैं। हमें बहुत काम है। ठीक है। हिनाटा को अपनी खुद की पहचान बनाने में कितनी मुश्किलें आई। हिनाटा, लोगों की मीठी बातों ने तुम्हें बहका दिया है। क्या? तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम नरम दिल ही रहोगी। तुम अपनी सच्चाई से दूर नहीं भाग सकती। एक लूजर हमेशा लूजर ही रहता है। इतना घमंड के ये कुछ भी बोलते जा रहा है। लोगों को उनके नेचर से जज किया जाता है। यही दुनिया का उसूल है। इसीलिए कुछ लोग टॉप पर होते हैं और कुछ को समाज धुतकार देता है। हम अपने अपीयरेंस को बदल सकते हैं और मेहनत करके अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आखिर में हमें उसके लिए जज किया जाएगा जिसे हम कभी नहीं बदल सकते, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। हम खुद को नहीं बदल सकते हिनाटा, तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। जैसे मैंने एक्सेप्ट किया है कि तुम हमारे क्लैन की एक एलीट ब्रांच से हो और मैं बस एक निचले दर्जे की ब्रांच से। मैं ये सब बातें समझता हूँ क्योंकि मैं दुनिया की सच्चाई देख सकता हूँ अपने ब्याकुगान से। तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही हो जबकि तुम्हारा दिल कह रहा है कि यहाँ से भाग चलो। यहाँ से जितना हो सके उतना दूर भाग जाओ। नहीं, तुम गलत हो। मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ। ब्याकुगान, ये ह्यूगा क्लैन का केके गेंकाई यानी उनकी खास काबिलियत है। वो एक विजुअल जुत्सु है, सास्के के शारिंगान की तरह। असल में कहा तो ये जाता है कि उचिहा क्लैन का शारिंगान ह्यूगा के ब्याकुगान से पहले बनाया गया था, लेकिन ब्याकुगान शारिंगान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उससे कुछ नहीं छिपता। ब्याकुगान!
मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खाती। बस कुछ सेकंड्स पहले तुम्हारी नजर कुछ देर के लिए रूम के लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ गई थी। उसी वक्त मैं समझ गया कि तुम अपने अतीत के बारे में सोच रही हो, जिसे तुम भुलाना चाहती हो। और फिर उसके तुरंत बाद तुम्हारी नजर नीचे की तरफ राइट साइड में गई। वो बस हल्का सा मूवमेंट था, लेकिन उससे मुझे तुम्हारा दुख और दर्द साफ नजर आ गया। तुम अतीत को याद करके ये सोच रही थी कि तुम इस पल के लिए तैयार हो या नहीं। तुम इस मैच के रिजल्ट के बारे में सोच रही हो। तुम जानती हो कि तुम हारोगी। और अभी जिस तरह से तुम अपने हाथों को अपने आगे ला रही हो, इससे पता चलता है कि तुम हम दोनों के बीच एक दीवार खड़ी करना चाहती हो ताकि तुम बची रहो। तुम मुझे अपने दिमाग के अंधेरे कोनों में झांकने से रोकना चाहती हो, पर पता है क्यों? क्योंकि मैंने अब तक जो कहा है वो सच है। क्या मैं और कहूं? अपने मुंह के पास अपनी फिंगर लाने का तुम्हारा ये पुराना तरीका, ये बस तुम्हारे अंदर बढ़ती हुई घबराहट को रोकने की एक नाकाम कोशिश है। इससे घबराहट और बढ़ जाएगी क्योंकि तुम जानती हो ये बेकार है। ये सब बेकार है हिनाटा। तुम जैसी हो वैसी ही रहोगी, चाहो तुम ये मानो या ना मानो, पर तुम ये जानती हो। बस बहुत हुआ।